हेलो। तो इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं कोड फोर्सेस वीकली कॉन्टेस्ट 1931 के सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो जो पहला प्रॉब्लम है वो कुछ ऐसा दिया हुआ है कि मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ। ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, तो क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देता हूँ कि चलते हैं इस पे। हमारे जितने भी ए से लेके जेड तक जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे कि ए बी सी ऐसे जेड तक, इनके साथ एक वैल्यू एसोसिएट की गई है। यानी ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2 है, सी की वैल्यू 3 है। यानी अल्फ़ाबेट में इसका जो पोजीशन है वो इसकी वैल्यू है। ऐसे जेड की वैल्यू क्या हो गई, 26 हो गई। तो ये इनकी पोजीशन वैल्यू दी हुई है। तो हमें क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में एक नंबर दिया जाएगा। सपोज हमें नंबर दे दिया गया 52, ठीक है। तो इसकी इसकी हेल्प से मल्टीपल ऐसे थ्री लेटर के ऐसे स्ट्रिंग बन सकते हैं, 3 कैरेक्टर के, जिनके जो करस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है उनका सम 52 हो सकता है। जैसे कि एक वैल्यू हो सकता है कि ए वाई एंड जेड। तो ए की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई 1, वाई की करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या हो गई 25, और जो जेड है उसकी वैल्यू हो गई 26। तो इसको सम करेंगे तो हमें क्या आ सकता है कि क्या आएगा, 52 आएगा। ऐसे एक वैल्यू और हो सकती है कि बी और एक्स, बी एक्स और जेड। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसको सॉल्व करने पे हमारा आएगा आंसर, इसका करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गया 2, इसका हो गया 24 और इसका हो गया 26। तो इसको भी सम करेंगे। आई थिंक दिख नहीं रहा है, एक मिनट। इसको मैं इधर लिखता हूँ। जो एक वैल्यू हो जाएगी बी और एक्स, बी एक्स एंड जेड। तो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, एक्स का पोजीशन वैल्यू क्या हो जाएगा 24 और जेड क्या हो जाएगा 26। तो ऐसे सम करने पे, इसको सम करने पे ये हो जाएगा 52। तो ऐसे एक वैल्यू के साथ इस एक वैल्यू को मल्टीपल 3 कैरेक्टर में तोड़ सकते हैं जिनका सम उस वैल्यू के बराबर है। तो क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि हमें वो ऐसी स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, ऐसा स्ट्रिंग रिटर्न करना है जिसका लेक्सिकोग्राफिकल ऑर्डर में इसको अरेंज करने पे वो सबसे पहले आता हो। यानी अगर इस 52 दिया होगा तो इसका अगर मल्टीपल वैल्यू है, जैसे कि एक हो गया ए वाई जेड, एक हो जाएगा बी एक्स जेड, एक हो जाएगा सी एक्स एंड वाई। ऐसे मल्टीपल वैल्यू हैं, ऐसे और भी बहुत सारे हो सकते हैं। तो इसमें जो सबसे मिनिमम वाला होगा, यानी जिसमें लेक्सिकोग्राफिकल डिक्शनरी ऑर्डर में जो सबसे पहला आता होगा वो प्रिंट करेंगे। तो सीधे सॉल्यूशन पे आते हैं। तो इसका अप्रोच ये होगा कि हम क्या चाहते हैं, पहले वैल्यू को मिनिमम रखना चाहते हैं, पहले वैल्यू को कम से कम रखना चाहते हैं। तो अब एक तरीका हो सकता है, डायरेक्ट दिमाग में आएगा कि तो क्यों ना हम पहले वाले को केवल ए रखें, बाकी को सारी वैल्यू दे दें। यानी जो लास्ट में एलिमेंट बचते हैं उनको सारी वैल्यू दे दें। तो सपोज अगर हमारा हो गया 54 कर लेते हैं, 54। तो 54 कर लेते हैं, अगर ए को हम ए करेंगे तो इसमें से कितना गया, एक वैल्यू गया है, ए की वैल्यू यानी 1। तो बाकी जो दो डिजिट हैं, दो पोजीशन है, इनका वैल्यू का सम 53 होना चाहिए। लेकिन मैक्सिमम एक पोजीशन में मैक्सिमम वैल्यू कितनी होल्ड कर सकती है 26, इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी होल्ड कर सकती है 26। तो इनका जो सम है वो 52 है, इसका जो सम है वो 52 है। तो हम इस दो पोजीशन पे 53 अरेंज कर ही नहीं सकते। तो सॉल्यूशन इसका ये है कि हम ए की वैल्यू को, जो फर्स्ट पोजीशन है, जो 3 पोजीशन है, तो ए की वैल्यू को हम तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक लास्ट 2 पोजीशन पे 52 ना बच जाता हो। ऐसे ही जब एक बार ए की वैल्यू हमें, फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू हमें पता चल गई, सपोज यहाँ पे एक्स है, तब हमें वाई और जेड को ऐसे सम करना है कि इसकी वैल्यू जो रिमेनिंग बची वैल्यू है उसका सम के बराबर है।
तो फिर हम बी को इस पोजीशन को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक लास्ट वैल्यू 26 या 26 से कम ना आ जाए, 26 या 26 से कम ना आ जाए। तो सीधे कोड देख लेते हैं इसका। तो इसका कोड माय सबमिशन में चलते हैं और इसका कोड ये रहा। हाँ, तो कोड कुछ ऐसा है कि हम पहले एम्प्टी स्ट्रिंग बना लेंगे आंसर करके, और फर्स्ट वैल्यू को कम से कम ए तो असाइन करना ही पड़ेगा ए। तो अब ए को तब तक हम इंक्रीज करेंगे, यानी फर्स्ट पोजीशन की वैल्यू को 1 जो वैल्यू है उसको तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि रिमेनिंग जो दो पोजीशन है उसकी उसका सम 25 से 52 से ज़्यादा है, क्योंकि 26 और 26 दो बार सम करेंगे तो 52 हो जाएगा। तो 52 से तब तक ज़्यादा है तब तक फर्स्ट पोजीशन को हमको इंक्रीज करना पड़ेगा। जब ऐसा कंडीशन, जब हम लगेगा कि अब हम बाकी बची हुई वैल्यू को दो पोजीशन में ब्रेक कर सकते हैं, तो हम फर्स्ट पोजीशन को इंक्रीज करना बंद कर देंगे और आंसर में ए प्लस जितना इंक्रीज की गई वैल्यू है उतना ऐड कर देंगे। वैसे ये है। फिर अब सेकंड पोजीशन पे भी चेक करेंगे, जब तक वैल्यू 26 से ज़्यादा है तब तक सेकंड पोजीशन की वैल्यू को इंक्रीज करेंगे। जब लगेगा कि 26 से कम आ गई वैल्यू, 26 आ गई, यानी जितनी बची हुई वैल्यू है वो हम थर्ड पोजीशन को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस पोजीशन को वहाँ ब्रेक करके और सेकंड पोजीशन की वैल्यू को असाइन कर देंगे और जितनी बची हुई वैल्यू है सब वो थर्ड को दे देंगे। जैसा कि इसमें प्रॉब्लम में इसको देखते हैं जो कि दिया हुआ है। सपोज 26 दिया हुआ है, 24 दिया हुआ है, जो वैल्यू है वो 24 है। तो जो 24 वैल्यू दिया हुआ है 24, तो तीन पोजीशन है, तीन पोजीशन के सम का वैल्यू 24 आना चाहिए। तो हम पहले लूप में क्या चेक करते हैं, पहले लूप में हम चेक करते हैं कि उसकी वैल्यू, पहले लूप में हम चेक करेंगे आई को तब तक इंक्रीज करेंगे जब तक कि जो n माइनस आई है वो 52 से ज़्यादा है। तो ये ऑलरेडी 52 से कम है, तो यहाँ पे आई की वैल्यू 1 से हमने शुरू में असाइन किया था, आई इक्वल टू 1 असाइन किया है, तो हम यहाँ पे ए प्रिंट कर देंगे। बचा क्या, एन कितना, अब दो वैल्यू दो पोजीशन में हमारा सम कितना बचा 23। फिर यहाँ पे चेक करेंगे कि या 23 26 से कम है, तो यहाँ पे सीधे जो फर्स्ट पोजीशन है यानी ए ही असाइन कर देंगे। अब ये कितना, थर्ड पोजीशन कितना बचा, तो थर्ड पोजीशन पे बचा 22, तो 22 के कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है वी, तो यहाँ पे वी असाइन कर देंगे। तो यही छोटा सा इसका कोड है, ये एक छोटा सा कोड है। तो यही इस पे ट्रीट किया गया है। अब आते हैं सेकंड प्रॉब्लम पे। सेकंड प्रॉब्लम, तो सेकंड प्रॉब्लम कुछ ऐसा दिया हुआ है कि हाँ, तो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि देयर आर एन कंटेनर ऑफ वाटर लाइन अप नंबर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट फ्रॉम 1 to n, यानी कि हमारे पास हमारे पास सेशन इंड हो गया इसका। 1 मिनट, अब हमें इसको कनेक्ट करना पड़ेगा दोबारा। वन मिनट, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, सेशन इसका इंटरप्ट हो गया। सॉरी। तो सेशन स्टार्ट हुआ। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि हमारे पास हमारे पास n नंबर ऑफ कंटेनर्स है, जिसमें ये सारे कंटेनर्स हैं। तो हमें क्या करना है कि सब में इवनली
इस सब में मतलब अलग अलग लेवल की वाटर्स है, किसी में कम है, किसी में ज़्यादा है, किसी में कम है और किसी में ज़्यादा है। तो हमें क्या करना है कि जो सारे कंटेनर्स हैं उनमें सेम वाटर फिल करना है। तो किसी एक एलिमेंट से ट्रांसफ़र करके दूसरे में हम, यानी किसी एक कंटेनर से वाटर लेके दूसरे कंटेनर में हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन इसके साथ कंडीशन ये है कि कब हमेशा हम जो कि अगर हम इस कंटेनर में पानी कम है तो हम इसके प्रीवियसली जो कंटेनर है उसी से पानी ले सकते हैं, उसके नेक्स्ट कंटेनर से इधर से पानी नहीं ले सकते। यानी कि अगर पहले से हमारे पास कुछ पानी बचा हुआ है तो वही पानी हम इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं, फॉरवर्ड से हम उसको पानी नहीं ले सकते। ये हमारा कंडीशन है। तो ऐसे करके हमें चेक करना है कि क्या हम पूरे कंटेनर में इक्वल पानी हम फुलफिल कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये हो गया क्वेश्चन। तो सिंपल जस्ट इम्प्लीमेंटेशन टाइप क्वेश्चंस है। तो हम क्या करेंगे कि हम पहले चेक करेंगे हमको इक्वल वाटर डिवाइड करना है। तो इक्वल वाटर हमें सब में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो सपोज इसमें पानी है x1, इसमें पानी है x2, इसमें पानी x3 और इसमें है x4 और सो ऑन xn पानी है, सब में x1 लीटर वाटर है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमको इक्वल पानी डिवाइड करना है तो पहले हम चेक करेंगे कि इसको सबका सम लेंगे। तो सबका सम हो जाएगा सम ऑफ ऑल द एलिमेंट x1 टिल xn और डिवाइड बाई n, यानी इतना वाटर हम हर एक कंटेनर में फिल करना चाहते हैं। तो हम जब भी अब हम इटरेट करेंगे वन बाय वन। इस पोजीशन पे आए, हम चेक किए कि इस पे पानी अगर जो कि सपोज हमारा एवरेज आया था के, तो इसमें पानी अगर के से ज़्यादा है तो इसमें के वाटर छोड़ के जितना पानी बचा यानी x माइनस के बचा वो हम अपने एक दूसरे कंटेनर में, बड़े से कंटेनर में रख लेंगे के पानी। फिर यहाँ आए, यहाँ भी अगर पता चला कि के से ज़्यादा वाटर है तो इसमें जो बचा वो भी इसमें रख लेंगे। अब यहाँ आए तो अगर पता चला कि इसमें के से कम पानी है यानी x3 है, x3 वो लेस देन के है। तो लेस देन के है यानी अब इसको के वाटर करने के लिए हमें कितनी पानी की ज़रूरत है, तो के माइनस x3 इतनी वाटर हमें इसमें फिल कर देंगे तो ये इसका भी के हो जाएगा। तो अब चेक करेंगे जो हमारा बड़ा सा कंटेनर है यानी ये वाला कंटेनर, जो बड़ा सा कंटेनर है इसमें ऑलरेडी के पानी है कि नहीं, रिमाइंडर जितना रिक्वायर पानी उतना है कि नहीं, उतना रिक्वायर पानी है तो उसमें से लेके इसमें फिल कर देंगे फिर आगे बढ़ेंगे। अगर उतनी पानी नहीं है तो हमको पता चला क्योंकि हम आगे से तो पानी ले नहीं सकते और प्रीवियसली जितनी पानी थी वो हमने सब, मतलब हमारे पास उतना पानी बचा नहीं है, तो हम वहाँ पे स्टॉप करके और ब्रेक कर देंगे और बोल देंगे कि हम डिवाइड और उतना पानी डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते। तो इसका कोड देख लेते हैं। तो सिंपल सा कोड है, इसका सिंपल सा कोड है कि ओ कहाँ गया कोड वाला सेक्शन, कहाँ गया, हाँ कोड। तो हम क्या करेंगे कि एक बड़ा पहले चेक करेंगे कि कितने पानी की हमें ज़रूरत है। पहले टोटल पानी कितना हमारे पास है उसका एवरेज ले लेंगे, उसका एवरेज वाटर हमें पता चलेगा कि कितने वाटर की हमें ज़रूरत है। फिर क्या करेंगे कि कंटेनर में हम चेक करेंगे कि रिक्वायर पानी जो है, जो पानी रिक्वायर है वो कंटेनर एक्सिस प्लस वाटर एवरेज वाटर। हाँ, अगर एवरेज वाटर से हमारा पानी उस कंटेनर में ज़्यादा है तो अगर हम चेक करेंगे हमारा पानी जितना ज़रूरत है उसमें फिल कर देंगे, और नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो जीरो हम रिटर्न कर देंगे। तो यही है इसका सिंपल सा कोड। एक बार कोड गो थ्रू कर लीजिए। ठीक है, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 ये है, ये रहा। इसमें भी, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन डायरेक्ट क्वेश्चन ही एक्सप्लेन करते हैं। हाँ, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि यू आर गिवन नो मोर देन वंस यू कैन सिलेक्शन। हाँ, इस क्वेश्चन में क्या हुआ कि हमें एक एरे दिया हुआ होगा और इस एरे में एरे के जितने भी एलिमेंट हैं हमको सबको उसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए एक ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं कि किसी दो इंडेक्स को चूज करेंगे, यानी सपोज इस इंडेक्स को चूज किया और इस इंडेक्स को चूज किया, तो इसके बीच के जितने भी वैल्यू है उसको सबको हम जिस डिजायर्ड वैल्यू चाहे उसे रिप्लेस कर सकते हैं। तो अगर हम
टू से लेके और फिफ्थ के सारी वैल्यू को अगर हम वन से रिप्लेस कर देंगे तो इस एलिमेंट में जितने वैल्यू हैं सब जीरो, सब वन वन हो जाएंगे, यानी ऐसे समझते हैं। सपोज हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है 1 1 2 2 3 5 7 8 1 ऐसे दिया हुआ है। तो अगर हम इस पोजीशन के और इस पोजीशन के बीच के सारे एलिमेंट को हम अगर वन से रिप्लेस कर दें, वन से रिप्लेस करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये वन और ये सारी वैल्यू भी वन हो जाएगी, तो वन 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 एंड वन, तो ये इसके सारी वैल्यू इक्वल हो गए। तो ऐसे ही हमें यही, तो इस ऑपरेशन का कॉस्ट हमें क्या होगा कि कॉस्ट होगा जितने भी वैल्यू है, जितना जो फर्स्ट इंडेक्स है, यानी कि 0 1 2 और 3 4 5 6 7, यानी इसका जो है 7 -2 प्लस वन यानी कि 8, यानी मतलब है कि इस सब स्ट्रिंग का जितना लेंथ है उतना इसका कॉस्ट हो जाएगा। तो हमें क्या करना है कि मिनिमम कॉस्ट में पूरे स्ट्रिंग की वैल्यू को इक्वल करना है, ठीक है। तो इसका सॉल्व करने का अप्रोच ये होगा कि अगर हमारा स्ट्रिंग दिया हुआ है सपोज 1 2 3 5 6 1 2 1, तो हम जितना छोटा सा सब स्ट्रिंग लेंगे उतना हमारा ऑप्टिमम आंसर होगा। तो हम अगर बाहर के ऑलरेडी एक्सटर्नल जो एलिमेंट है ऑलरेडी इक्वल है, तो हम क्या करेंगे कि जो एक्सटर्नल जो आउटर एलिमेंट है उन्हीं की वैल्यू से जो सबसेट है या जो सब स्ट्रिंग है उसको रिप्लेस कर देंगे। तो इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा, मिनिमम लेंथ, जो कि बीच का जो लेंथ है वही उसका कॉस्ट हो जाएगा। तो इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे कि किस वैल्यू से रिप्लेस करें कितना होगा। तो अगर हमारा आउटर वैल्यू दोनों सेम है, यानी कि जब तक हमें पता चलेगा कि इस इंड की वैल्यू इस इंड की वैल्यू दोनों सेम है, एग्जांपल लेते हैं 1 1 1 2 2 1, तो अगर ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम है तो हम जब तक ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के सेम है तो तब हम इसको पॉइंटर आगे बढ़ाएंगे। वैसे ही इधर से जब तक ये वैल्यू प्रीवियस वैल्यू के सेम है तब तक पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे। अब जो बचा हुआ एलिमेंट है वही हमको रिप्लेस करना है। तो एक कंडीशन ये है, इसका दो केस होगा। एक केस ये होगा कि जो जो लेफ्ट इंड है, यानी कि 1 2 3 5 6 1 1, तो एक एंड हो, एक केस होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों अलग अलग हैं। तो दोनों अलग अलग हैं, तो जिस जिसका फर्स्ट एलिमेंट जब तक जितना बार रिपीट होगा उसका लेंथ निकाल लेंगे, और लास्ट एलिमेंट जितनी बार रिपीट हो रहा है विदाउट ब्रेकिंग, यानी कि 3 बार रिपीट हो, अगर बीच में एक आया है तो वो इसके साथ काउंट नहीं होगा। कितनी बार ये कितना लेंथ ये है कि जिसका वैल्यू फर्स्ट एलिमेंट के बराबर है वो निकाल लेंगे, और कितना एलिमेंट है, सपोज एक और 6 होता तो कितना एलिमेंट है जो लास्ट के बराबर है वो निकाल लेंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि हम जितने भी एलिमेंट है वो फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल करना चाहते हो, और एक केस ये है कि जितने भी एलिमेंट है वो लास्ट एलिमेंट के इक्वल करना चाहते हो। तो फर्स्ट वाला का लेंथ बड़ा है यानी 3 एलिमेंट है, और सेकंड वाले में 2 है, यानी हम सेकंड जो इनिशियल एलिमेंट है यानी जीरोथ वाला एलिमेंट है उसको करने में हमें फायदा होगा। तो इस केस में टोटल लेंथ एल माइनस जो कि इन दोनों का एल माइनस इन दोनों का जो जिसका लेंथ मैक्सिमम है वो मैक्स ऑफ सपोज एन एलिमेंट है, एन माइनस मैक्स ऑफ ये सपोज L1 है और ये L2 है, तो L1 और कॉमा L2 ये वैल्यू हो जाएगा। दूसरा केस ये है कि जिसमें ये दोनों वैल्यू सेम है, यानी यहाँ भी 1 है यहाँ भी 1 है। तो इस कंडीशन हम क्या करेंगे कि जितना ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट है दोनों सेम है, तो दोनों में किसी से रिप्लेस करो सेम चीज़ है। तो इस कंडीशन में इन दोनों के लेंथ को हम सम कर देंगे, इन दोनों के लेंथ को सम करके n माइनस L1 प्लस L2 कर देंगे। इस केस में ये आंसर हो जाएगा। तो इसका एक बार कोड देख लेते हैं। एक एग्जांपल समझ लेना सही रहेगा। जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है, दोनों केस का एक एक एग्जांपल ले लेते हैं। तो एक एग्जांपल ये है जिसमें ये 8 वाला एग्जांपल ले लेते हैं, 8
8 8 1 2 8 8 8। तो इस कंडीशन में ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, तो ये वैल्यू वैल्यू दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में जो कि इसका भी 3 वैल्यू है, इसका भी 3 वैल्यू है, तो 8 माइनस 6 कर देंगे तो ये हो जाएगा, ये 6 क्या हुआ, 6 आया 3 प्लस 3 से, यानी दोनों वैल्यू का सम करने 6 आया, तो यानी 2 वैल्यू 2 आंसर हो जाएगा इसका। लेकिन अगर दूसरे केस में अगर सपोज यहाँ पे 7 होता, डबल 7, तो इस केस में हम क्या करेंगे, L1 हो जाएगा 3 और L2 हो जाएगा 2, तो इन दोनों में मैक्सिमम कौन सा है, तो मैक्सिमम है 3, यानी टोटल एलिमेंट को हम 8 बनाने में हमारा फायदा है, क्योंकि 3 एलिमेंट ऑलरेडी बन चुका है, तो बस 4 बनाने। अगर हम 7 बनाना चाहते तो 7 बनाना चाहते तो उस केस में हमें टोटल 5 एलिमेंट को 7 से रिप्लेस करना पड़ता था। तो इस केस में हमारा आउटपुट हो जाएगा, तो लेंथ हो जाएगा तुम्हारा हमारा 7 और माइनस इन दोनों का मिनिमम कितना हो गया, तो मिनिमम हो गया, सॉरी मैक्सिमम हो गया 3, तो इस केस में आउटपुट हो जाएगा 4 हमारा आंसर हो जाएगा। तो कोड देख लेते हैं एक बार इसका। ये फंक्शन है जो कि कैलकुलेट करके देगा कि कितना लेंथ की ज़रूरत है। तो हम चेक करेंगे कि जब तक जो कि लेफ्ट से राइट की तरफ जाएंगे, तो जो कि L1 हमारा है, L1 बता रहा है कि कब कितना एलिमेंट जो है वो फर्स्ट एलिमेंट से इक्वल है, यानी जीरो पोजीशन से कितना एलिमेंट है, कितने एलिमेंट कंटिन्यूअस एलिमेंट हो जो जीरो पोजीशन से इक्वल है, तो उस कंडीशन में L1 प्लस प्लस कर देंगे। और हम दूसरे में राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ आ रहे हैं, तो हम चेक करें कितना एलिमेंट है जो लास्ट से कितने एलिमेंट है कंटिन्यूअस एलिमेंट है जो लास्ट एलिमेंट इक्वल है, तो ऐसे कंडीशन में r माइनस कर देंगे। अगर ये दोनों वैल्यू अगर यानी फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट दोनों सेम है, तो इस कंडीशन में हम सबस्ट्रिंग उस कंडीशन में अगर हम ये निकाल लेंगे, अगर वैल्यू जीरो से कम आ रही है तो उसको मैक्सिमम ऑफ जीरो या मैक्स ऑफ L माइनस 1 प्लस 1 जीरो कर देंगे, और नहीं तो इन दोनों में जो मिनिमम वैल्यू है वो रिटर्न कर देंगे। थैंक्स। और लास्ट क्वेश्चन का जो फोर्थ क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है वो ऑलरेडी मैंने सॉल्व कर दिया, अपलोड कर दिया है, तो आप उसका अलग से वीडियो देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थैंक यू।